अस्सलाम वालेकुम। जैसे आपको पता है मैंगो सीज़न चल रहा है और मैंगो की ढेर सारी रेसिपीज़ मैं अपने चैनल पर शेयर भी कर चुकी हूँ। उन्हीं में से आज एक बेहद यमी बहुत ही टेम्पटिंग सी रेसिपी आपके साथ शेयर करने लगी हूँ, जो कि है मैंगो सागू डिज़र्ट। बहुत आसान रेसिपी है, इसे बच्चे बड़े बुज़ुर्ग सभी बहुत इंजॉय करके खाने वाले हैं और इंतहाई यमी है। जब आप इसे बनाएंगे ना, यकीन करें आप उंगलियां चाटते रह जाएंगे। बहुत लाजवाब बनकर तैयार होती है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ उर्वा और आप देख रहे हैं आई सेंस स्पाइस यूट्यूब चैनल। तो चलिए टाइम वेस्ट के बिना रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। सब्सक्राइब करें आई सेंस स्पाइस यूट्यूब चैनल को, साथ में घंटी का बटन प्रेस करके ऑल पे क्लिक करें और पाएं डेली अपडेट। तो जी बिस्मिल्लाह करके रेसिपी स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर एक सॉस पैन लेंगे और इसमें डालेंगे आप ढेर सारा पानी। पानी को आप गर्म होने देंगे। जब देखें पानी गर्म हो चुका है, उसके बाद इसमें डालेंगे 1 कप साबूदाना और इसको आप दरमियानी आंच पर पकने दीजिएगा। अच्छा, फ़ौरन से जैसे ही आप साबूदाना पानी में डालें ना, तो फ़ौरन से आप इसको मिक्स कर दीजिएगा, वरना गुठलियाँ बन जाएंगी, ये आपस में चिपक जाता है और फिर इनको अलग अलग करना मुश्किल हो जाता है, थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो स्पैचुला को चलाते हुए आपने इनको 10 से 1 मिनट तक के लिए पकाना है। 10 मिनट इसको लग ही जाते हैं। 10 मिनट के बाद आप देखेंगे कि ये हल्का हल्का ना ट्रांसलूसेंट होना स्टार्ट हो जाएगा। जिस तरह पानी होता है ना, उसी शक्ल में साबूदाना होना स्टार्ट हो जाएगा और आपने इसको तब तक पकाना है जब तक ये कम्प्लीटली ट्रांसलूसेंट नहीं हो जाता। तो यहाँ पर साबूदाना मेरा बॉईल हो चुका था, इसको आपने स्ट्रेन कर लेना है। जैसे ही स्ट्रेन करें तो आपने इसके ऊपर ठंडा पानी लाजमी डालना है, ताकि ये इसके दाने दाने जो हैं ना अलग अलग रहें और ये आपस में चिपके नहीं। दो से 3 दफ़ा मैंने इसके ऊपर पानी डाला था और अच्छे से इसको मैंने स्ट्रेन कर लिया था। तो ये देखिए अब इसका एक एक दाना अलग हो चुका है और पानी जितना भी था वो सारा रिड्यूस हो चुका है। अब इसे मैं रख दूँगी साइड पर। अब यहाँ पर मैंने लिए हैं आम, बड़े साइज़ के 2 आम लिए हैं और इसमें जो तारें तारें सी होती हैं ना, धागे वाले मैंने आम नहीं लिए हैं। और जब भी आप कोई मैंगो डिज़र्ट बनाएं तो उसके लिए आपने धागे वाले आम का इस्तेमाल नहीं करना है। अब इनको क्यूब्स में कट कर लेंगे और आम को क्यूब्स में कट करने का ये बेहतरीन तरीका है। इससे ना हाथ ख़राब नहीं होते और बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से आपके क्यूब्स कट जाते हैं। तो यहाँ पर मैंने आम काट लिए हैं और इसको रख देंगे साइड पर। आप देख सकते हैं सारे क्यूब्स ना इक्वल शेप में कट किए हैं मैंने। अब जो दूसरा फ्रूट मैं यहाँ पर इस्तेमाल करने लगी हूँ वो है लीची। इस डिज़र्ट को मज़ीद यमी सा और यूनिक सा बनाने के लिए मैंने इस फ्रूट का इस्तेमाल किया है और ये सीज़न में भी है। आपके पास जो भी दूसरा ऑप्शन हो, आप उस फ्रूट का इस्तेमाल कर सकते हैं, जो भी आपको पसंद हो। अच्छा, आप इस फ्रूट की जगह नारियल जेली का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये फ्रूट जब आप इस डिज़र्ट में डालेंगे ना, तो यकीन करें इसका जायका एक अलग ही लेवल का हो जाएगा। बहुत यूनिक रेसिपी है, बहुत यम्मीदार बनकर तैयार होती है। अच्छा, इसकी ना गुठली निकालना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट रहता है, तो आपने 2 साइड से इस तरह से कट लगाना है और फिर आपने गुठलियों को निकाल लेना है। अच्छा, लीची बहुत ही जूसी होती है, तो इसके जूस को भी आपने वेस्ट नहीं करना। इसको भी हम डिज़र्ट में ही इस्तेमाल करेंगे और तमाम लीची इसी तरह से मैं काट लूँगी और इसके जितने भी सीड्स होंगे वो निकाल लूँगी। सीड्स निकालने के बाद आप इसको छोटे छोटे क्यूब्स में कट कर लीजिएगा। तो यहाँ पर मैंने तमाम सीड्स निकाल लिए हैं और ये देखें आप, इसके अंदर जूस भी काफ़ी हद तक नज़र आ रहा है आपको। तो इनको मैंने बारीक बारीक कट भी लिया है। अब इनको रख देंगे साइड पे। अब इसकी क्रीम तैयार करेंगे। इसके लिए मैंने ली है टेट्रा पैक की मिल्क क्रीम और ये 250 ml का एक पैक होता है। 2 पैक का मैंने यहाँ पर इस्तेमाल किया है। आप चाहें तो 1 पैक का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि पाकिस्तान में महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई है। तो आप अपने बजट को देखते हुए भी इस रेसिपी को फॉलो कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है जो जो चीज़ें मैं इस्तेमाल कर रही हूँ आप उतनी ही चीज़ें इस्तेमाल करें। अब इस रेसिपी को इसका जायका मज़ीद बढ़ाने के लिए मैंने इसमें डाला है कंडेंस मिल्क। अगेन ज़रूरी नहीं है आप इसमें कंडेंस मिल्क का ही इस्तेमाल करें, आप इसकी जगह चीनी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और कंडेंस मिल्क आप अपने जायके के मुताबिक ही रखिएगा। मैंने 3/4 कप का इस्तेमाल किया है। अब इन क्रीम को और कंडेंस मिल्क को अच्छे से मिक्स कर लेंगे
और ये बहुत ही क्रीमी सा हो जाता है, बहुत ही यमी लगता है। तो यहाँ पर क्रीम और कंडेंस मिल्क अच्छे से मैंने मिक्स कर लिया है, ये देखें। अब इसमें डालेंगे मैंगो चंक्स जो स्टार्ट में ही हमने काट लिए थे, और इसी के साथ ही इसमें डालेंगे लीची, साबूदाना, और ये देखें जिस तरह से मैंने साबूदाना को तैयार किया था ना, ये आपस में चिपका बिल्कुल भी नहीं है। तो आपने साबूदाना को स्ट्रेन करते वक्त इसके ऊपर ठंडा पानी लाजमी डालना है, और जब आप इसको बाउल में रखें ना तो थोड़ा सा इसमें पानी ऊपर से डाल दीजिएगा, तो आपका साबूदाना चिपकेगा नहीं। अब इन तमाम चीज़ों को बहुत अच्छे से आपने मिक्स करना है। अच्छा, मिक्सिंग के दौरान जब अगर आपको लगे कि ये बहुत ज़्यादा थिक हो रहा है, तो फिर आप इसमें दूध का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और यहाँ पर मुझे लग रहा था कि ये खाने में बहुत ही हैवी सा लगेगा, तो इसलिए मैंने इसमें डाला है 1 कप दूध, और ये मेरा बॉईल किया हुआ दूध है। बॉईल किया हुआ और ठंडा दूध आपने इसमें इस्तेमाल करना है। अब इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। रेसिपी देखते हुए यहाँ तक पहुँच चुके हैं तो मुझे ये बताएं कि वीडियो को किस किस ने लाइक किया है। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है, यानी कि थम्स अप नहीं दिया, तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए। किस चीज़ का वेट कर रहे हैं? इतनी यमी रेसिपीज़ मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, तो रिटर्न में मुझे भी कुछ ना कुछ तो देना बनता है ना, जो कि बिल्कुल फ्री है। सिर्फ़ और सिर्फ आपने वीडियो को लाइक करना है। अच्छा, इसको अच्छे से मैंने मिक्स कर लिया है। अब इसको सर्व करने से पहले ना आप 1-1.5 घंटे के लिए फ्रिज में लाजमी रखिएगा। तो मैंने इसको 1.5 घंटे तक के लिए फ्रिज में रख दिया था, और 1.5 घंटे के बाद ये देखें, लग रहा है ना बहुत क्रीमी, बहुत ही यमी। मेरे घर में सब ने बहुत पसंद किया, सब ने मज़े ले लेकर इसको खाया था, बहुत एंजॉय किया था। स्पेशली मेरे अम्मी अबू को बहुत पसंद आया था, हमें तो आना ही था। तो आप भी इस रेसिपी को ज़रूर बनाएं, अपने बच्चों को बनाकर दे सकते हैं। जो बच्चे खाना नहीं खाते हैं ना समर में, क्योंकि आपको पता है ना तो नाश्ता करने को दिल करता है, ना लंच खाना खाने का हमारा दिल नहीं करता, और बच्चे भी ज़ाहिर सी बात है ज़रूर तंग करते हैं। तो आप बच्चों को बनाकर ना ये रेसिपी दे सकते हैं, बच्चों को बहुत पसंद आएगी और बहुत ही शौक़ से खाएंगे। और बुज़ुर्गों को भी बनाकर दे सकते हैं, अपने हस्बैंड के लिए बनाएं। इसके फीडबैक मेरे साथ लाजमी शेयर कीजिएगा इंस्टाग्राम पर या फिर कमेंट सेक्शन में। मुझे दुआ में याद रखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।